दूसरी बात अपन ने डिस्कस करी थी पिछली क्लास में, वो थी राउटर आईडी की। राउटर आईडी हर एक राउटर को आइडेंटिफाई करता है। हर राउटर का एक जो राउटर आईडी होता है वो यूनिक होना चाहिए, अपना खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, और उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं राउटर आईडी से। ठीक है। तो राउटर आईडी में अगर अपन बेसिक से शुरू करें कि मेरे पास एक इंटरफेस है राउटर 1 पे, और इसे मैंने दिया हुआ है आईपी एड्रेस 12.0.0.1/24। कितने इंटरफेसेस हैं? कितने वन। इंटरफेस? 1। एक आईपी एड्रेस है। यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर ओएसपीएफ चलाया है क्या अभी तक? नो सर। नहीं किया। नो सर। अब अगर चलाएंगे तो जो आईपी एड्रेस अवेलेबल है उसके ऊपर वो राउटर आईडी बन जाएगा। बात समझ में आ गई? यस। ठीक है। अब सिचुएशन चेंज करते हैं, एक स्टेप वापस जाते हैं। कितने इंटरफेसेस हो गए? 2। दो इंटरफेसेस हैं और दोनों पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है। अब हमने ओएसपीएफ चालू किया तो राउटर आईडी जो वाला आईपी एड्रेस होगा जो कि दोनों में से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्राइटेरिया क्या है? जब भी हम राउटर पे आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, ओएसपीएफ चालू किया, तो जो बड़ा आईपी एड्रेस है वो राउटर आईडी बनेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस यस सर। सर। अब सिचुएशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये दो इंटरफेसेस हैं। हमने ये वाले इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया और ओएसपीएफ हमने क्या क्या कमांड दिया, राउटर ओएसपीएफ 1 कर दिया या 2 कर दिया या 10 कर दिया, डजेंट मैटर। तो ओएसपीएफ चालू हो गया है किस पे? यस सर। यस सर। चालू हो गया। ठीक है। तो राउटर आईडी कौन बनेगा? क्या होगा राउटर आईडी? 12.0.0.1। बढ़िया। अब इसके बाद मैंने ये वाले इंटरफेस को आईपी एड्रेस दिया 23.0.0.1/24। तो राउटर आईडी क्या हो जाएगा? 23.0.0.1। इसमें राउटर आईडी एक बार सिलेक्ट हो गया तो चेंज नहीं होता। ठीक है। ओके। ऑलराइट। तो जब अपन ने ये चालू किया, क्या चीज, राउटर ओएसपीएफ, तब एक ही आईपी एड्रेस था, जो था वो बन गया। उसके बाद कोई और दूसरे इंटरफेस आता है जिसके ऊपर अपन ने बड़ा आईपी एड्रेस दिया है, तो राउटर आईडी को वो क्या नहीं करेगा, सुपरसीड नहीं अपडेट करेगा। नहीं करेगा। हाँ। बात समझ में आ गई? यस सर। यस ठीक है। सर। एक और तरीका होता है, वो होता है, एक क्या दो और तरीके होते हैं, उस पे आते हैं, एक एक करके आ रहे हैं, कि आप मैनुअली भी कमांड के थ्रू राउटर आईडी सिलेक्ट कर सकते हो या दे सकते हो। ठीक है। आप दे सकते हो राउटर आईडी, कमांड से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये आप लोग सर्च करके देख लेना कि क्या कमांड है, बहुत सिंपल है, उसी के अंदर में आके है, बस जस्ट आप लोगों को काम दे रहा हूँ, बहुत छोटा काम है। तो क्या सर्च करोगे? हाउ टू मैन्युअली असाइन अ राउटर आईडी टू अ सिस्को राउटर। ठीक है। अगली बात करते हैं ओके सर। लूप बैक इंटरफेस।
अपन ने लिनक्स मशीन में, अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लूप बैक इंटरफेस एक स्पेशल इंटरफेस होता है लिनक्स मशीन के अंदर, और उसका आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1। ये हमेशा फिक्स रहता है। लूप बैक का मतलब ये आपको चेक करने के लिए कि आपका जो स्टैक है वो नेटवर्किंग स्टैक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। सिंपल वर्ड में ये समझ लो, लूप बैक इंटरफेस का काम ये होता है। ठीक है। सिमिलरली अपन एक राउटर पे अपन क्या कर सकते हैं, लूप बैक इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लूप बैक इंटरफेस, कॉन्फ़िगर। और ये क्या हुआ, इंटरफेस हुआ, और ये इंटरफेसेस हुआ, मतलब ये प्लूरल हो गया, मोर देन वन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। लूप बैक इंटरफेस जो रहते हैं वो कभी डाउन नहीं होते। क्या नहीं होते? डाउन नहीं होते, नहीं होते। ये इनका एडवांटेज रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे लूप बैक इंटरफेस बना सकते हैं? तो अपन वैसे ही, जैसे अपन इंटरफेस देते हैं, इंटरनेट इंटरफेस बोलते हैं ना, फास्ट ईथरनेट 0/0, ऐसे ही अपन बोल सकते हैं इंटरफेस लूप बैक 0 कर दिया, या लूप बैक 1 कर दिया, ऐसे करके कर सकते हैं। और ये करने के बाद जब इंटरफेस मोड में चले गए तो आप इनको वैसे ही आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो जो भी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब Yes, ये sir. इसका रेफरेंस क्यों आ रहा है कि राउटर आईडी से रिलेटेड ही आ रहा है, कि अगर आपके पास, आपने लूप बैक इंटरफेस L0 कॉन्फ़िगर कर रखा है, एक ही है, और से आपने दे रखा है जैसे 1.1.1.1 दे रखा है, क्या है, एक ही लूप बैक इंटरफेस है यहाँ पर। तभी अपन राउटर 1 पे वापस चल रहे हैं, वहाँ पर आपके पास लूप बैक 0 आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, और ये फास्ट ईथरनेट ये कर रखा है। ये दोनों को कॉन्फ़िगर कर रखे हैं आपने। ऑलराइट। लूप बैक इंटरफेस अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि एक डमी इंटरफेस होता है, ये वर्चुअल इंटरफेस होता है, इसलिए नहीं दिखा रहा। पर इमेजिन करो कि राउटर के अंदर दो इंटरफेसेस हैं, एक लूप बैक है और फास्ट ईथरनेट है। अभी अपन ने OSPF कॉन्फ़िगर नहीं किया था, अब OSPF पे जब चालू करेंगे तो वो पहले चेक करेगा कि आपके पास एक लूप बैक इंटरफेस है कि नहीं है। लूप बैक इंटरफेस है और उसके पास आईपी एड्रेस है, तो वो उसको राउटर आईडी बनाएगा। ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको देगा? लूप बैक इंटरफेस को। लूप बैक इंटरफेस नहीं है तो फिर किसको देगा? जो फिजिकल इंटरफेस है अवेलेबल, उसको देगा। ये बात क्लियर हो गई? Yes, यस sir. यस सर। ठीक है। अब इसी में एक और मॉडिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं, फास्ट ईथरनेट 0/1 हो गया, और इसको हमने दिया 23.0.0.1। ठीक है। तो अभी हमारा एक नया राउटर है, राउटर 1, जिस पे हमने तीन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किए हैं, लूप बैक, फास्ट ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट। ये अब अभी तक हमने उस पर OSPF नहीं कॉन्फ़िगर किया था, अब हम उस पर OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। तो OSPF को तीन इंटरफेस दिखेंगे, लूप बैक 0, फास्ट ईथरनेट 0/0 और फास्ट ईथरनेट 0/1। तो वो किसे पिक करेगा? लूप बैक 0 को। ठीक है कि नहीं? Yes. और अगर लूप बैक 0 नहीं होता तो किसको पिक करता? 23.0. ठीक है। अब हम इस सिनेरियो को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। अब हमारे पास दो लूप बैक इंटरफेस हैं, लूप बैक 0 और लूप बैक 1।
इसको आईपी एड्रेस दिया हुआ है 1.1.1.2, 1.1.1.1 को दे रखा है 1.1.1.2। ठीक है, अब चालू किया इन दोनों को, अब यहाँ पर OSPF चालू किया, तो सेम क्राइटेरिया जो फिजिकल इंटरफेस के बड़े आईपी एड्रेस का था यहाँ पर भी चेक होगा, और जो लूप बैक इंटरफेस का हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उसको राउटर आईडी बनाया जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब इसे फाइनल क्लियर कर देते हैं, कंप्लीट। अब हमारे पास क्राइटेरिया हो गया। सर एक डाउट, बोलिए। सर ये लूपबैक इंटरफेस अपन दे रहे हैं, तो ये जैसे आपने बताया कि लिनक्स का एक खुद का जो होता है वो 127.0.0.1, तो ऐसे ये फिक्स रहता है कि अपन कुछ उसको चेंज या असाइन कर सकते हैं? उसमें जो लिनक्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, कि राउटर की बात कर रहे राउटर हो? राउटर पे अपन चेंज कर सकते हैं, राउटर पे लूप बैक इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट नहीं आता। ओके सर। ठीक है, तो ये तो हो गया कि लूप बैक इंटरफेस है आपका, वो उनमें आईपी एड्रेस आपने दे रखे हैं, उसके बाद ओएसपी आपने चालू किया। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, इसको सबको सुपरसीड करता है ये राउटर आईडी से जो मैनुअली आप कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, वो जो रहता है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, दैट सुपरसीड्स दीज कंडीशंस, लूप बैक जो भी है। राइट, बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लूप बैक इंटरफेस कैसे सिलेक्ट होता है तो आप बता दोगे? Yes, sir. एक ट्रिक वाला क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए। मेरे पास ये राउटर 1 है और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, पास ईथरनेट 0/0 को 12.0.0.1 दिया है /24, उसको दिया है 23.0.0.1/24। ठीक है, पर Yes, sir. इस वाले Yes, sir. इंटरफेस को मैंने शटडाउन में ही रखा हुआ है। हाँ, शटडाउन में ही रखा हुआ है, पर ये वाला नो शट है। इस कंडीशन में अगर हम OSPF को चालू करेंगे तो इस वाले को इग्नोर करेगा और इसको राउटर आईडी बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। Yes, sir. Yes, sir. वो इंटरफेस अप होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाई हम यही वाली, ये जो बोला ना कि इंटरफेस अप होना चाहिए, उसका आईपी एड्रेस यूज होने के लिए राउटर आईडी के लिए, इसीलिए हमने बोला था लूप बैक इंटरफेस जो रहते हैं LO0, लूप बैक 1, जितने भी इंटरफेस होते हैं वो शट डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक बार अप आ गए तो दे रिमेन अप अनलेस यू अनकॉन्फिगर देम। ठीक है, ये बात हो गई। Yes, sir.